सो लेट्स बिगिन पावर इन एसी सर्किट। अभी तक हम वोल्टेज, फेजर डायग्राम्स, ये सारी चीजें देख चुके हैं अब तक, है ना। रेजोनेंस, शार्पनेस, बात कर रहे हैं भी पावर इन एसी सर्किट की। तो डीसी सर्किट जब हम पढ़ते थे तो पावर का सिंपल फॉर्मूला होता था क्या? वोल्टेज इंटू करंट, वी इंटू आई। यहां पर हम वो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डीसी के अंदर करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती थी। एसी के अंदर हर पॉइंट पर करंट क्या करती है? वेरी करती है। तो उसमें जो बेसिक फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू वी आई, वो किसको बताता है? एक्चुअल में एवरेज पावर को। लेकिन अगर यहाँ पे एवरेज पावर पूछे तो वोल्टेज क्या हो रहा होगा? एवरेज पूरा का पूरा एक साइकिल के अंदर एवरेज जीरो हो जाता है, करंट जीरो हो जाती है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट V इंटू आई को लेकर के हम एसी सर्किट के अंदर फॉर्मूला नहीं बना सकते। तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए हमें पता है कि टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है करंट एंड वोल्टेज। तो हम सबसे पहले इसकी इंस्टेंटेनियस करंट एंड इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को लिख लें और फिर उनको मल्टीप्लाई करके उससे क्या फाइंड कर लें? इंस्टेंटेनियस पावर, है ना। किसी भी टी टाइम पर हम क्या फाइंड कर लेंगे? इंस्टेंटेनियस पावर, और फिर उसके थ्रू हम एवरेज निकालना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो लेट सपोज, लेट एट एनी इंस्टेंट टी, let at any instant small t AC voltage and current is given by E is equals to E naught sin omega t, equation 1, and I is equals to I naught sin omega t minus phi. We have assumed that the phase difference or phase angle between the current and voltage is phi, and voltage is leading the current by an angle phi. समझ में आती है इतनी चीज? प्लस फाई लिखता तो करंट वॉज लीडिंग या वोल्टेज वॉज लैगिंग बिहाइंड। ठीक है। अभी हमने टी टाइम पर ये मान लिया कि ऐसा कुछ रिलेशनशिप है इन दोनों के अंदर। तो देयरफॉर ये क्या कहलाए? इनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। इंस्टेंटेनियस क्यों है? क्योंकि हमने किसी इंस्टेंट टी पर इनको अज्यूम किया है। ठीक। तो अगर ये इंस्टेंटेनियस है, सो देयरफॉर द पावर कंज्यूम, देयरफॉर द इंस्टेंटेनियस पावर कंज्यूम कुछ गलत लिख दिया गया। पावर कंज्यूम्ड विल बी, क्या हो जाएगा? P इज इक्वल्स टू E इंटू आई। P इज इक्वल्स टू E इंटू आई। E की वैल्यू E नॉट साइन ओमेगा टी, आई की वैल्यू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। थोड़ा सा इनको अरेंज कर दें और तमीज से लिख दे तो E नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। P इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। हाँ भाई, इस टर्म को देख के कुछ कुछ होता है, हाँ ना। जब इक्वेशन 4 लिखी उसको देख के आपको कुछ कुछ होना चाहिए। हो रहा है कुछ कुछ? हाँ बोलो, बोलो भाई, बोलिए। नहीं, ऑनलाइन वालों साइन ओमेगा टी माइनस फाइव को खोल देंगे। हाँ थोड़ा जोर से। साइन ओमेगा टी माइनस फाइव को खोल देंगे, या फिर वो साइन ए टू साइन ए साइन बी वाली प्रॉपर्टी लगा भी सकते हैं। जब हाँ इधर ऑफलाइन वालों 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो जो लोग बायो वाले हैं वो भी इस चीज को समझ करके रखें। जब भी ऐसा कुछ आपके पास फॉर्मेट दिखे साइन ए इंटू बी कहीं पे भी, ठीक है, दो तरह के फॉर्मेट दिखेंगे, या तो साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, या साइन ए कॉस बी, ऐसा या ऐसा। ठीक है, मतलब थीटा या तो अगर डिफरेंट हो जाएंगे तो हम उनको ए और बी नाम दे रहे हैं।
तो जब भी ऐसी कुछ चीजें होती है आप उसको 2 से मल्टीप्लाई और उस 2 से डिवाइड करके इनको बेसिक आइडेंटिटी बना डालते हैं। बेसिक आइडेंटिटी कैसे चल रही होती है, ये कहां से मिलते हैं, साइन 2 sin a sin b, या यहाँ पे लिखूं तो 2 sin a cos b। ये चलते हैं कौन से फॉर्मूले, a प्लस बी a माइनस बी वाले फॉर्मूले। जैसे साइन a प्लस बी, ये फॉर्मूला क्या देता है आपको, साइन a cos b प्लस cos a sin b, और साइन a माइनस बी साइन a cos b माइनस cos a sin b। ठीक है, और cos a माइनस बी cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी, और cos a माइनस बी, अभी मैंने क्या पूछा था, a माइनस बी, और cos a प्लस बी cos a cos b माइनस साइन। इन्हीं को ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने से हमें ये वाली चीजें मिलती है। तो ये बेसिक आइडेंटिटीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 की कमी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करते इसमें क्या आ जाएगा चेंज, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड भी कर रहे हैं। सो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो क्या हम लिख देंगे हम यहाँ पर। अब आपको ये स्पेशल चीज याद होनी चाहिए, दिस इज कॉल्ड 5 स्टार स्टेप, है ना, जहां के बाद आपका माइंड चलना ही चाहिए। ठीक, क्या लिख देंगे, ई नॉट आई नॉट बाय 2 इंटू 2 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 5। ये बन गया हमारा कौन सा फॉर्मेट, 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, ये कैसे मिलता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, हाँ जी, माइनस कॉस ए प्लस बी, माइनस कॉस ए प्लस बी। तो कॉस, सिंस कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये क्या देता है आपको, 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, ये देता है, तो हमें 2 साइन ए साइन बी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, जल्दी बताओ क्या लिख देंगे, P इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाय 2 इंटू, है ना, ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो रखा है, इसको क्या लिख देंगे, कॉस ए माइनस बी क्या बन रहा है, ओमेगा टी प्लस 5। ओमेगा टी कहां गया, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस 5, तो माइनस वाला बन जाएगा प्लस, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, क्या बचेगा सिर्फ 5, तो इसको लिख दो cos 5। ठीक है, और क्या बच गया, cos 2 ओमेगा टी माइनस 5, ऐड कर रहे हैं ना, 2 ओमेगा टी माइनस 5। ठीक है, ये कौन सी अभी पावर चल रही है आपकी, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, इंस्टेंटेनियस, इसको इक्वेशन दे दे क्या आएगी 5। ठीक, अच्छा साहब, अब ये तो इंस्टेंटेनियस पावर हमें मिल चुकी है यहां तक। ठीक, इसके अंदर आ रही है 2 टर्म, मतलब ई नॉट आई नॉट कांस्टेंट हो गई, 2 कांस्टेंट है, cos 5 कांस्टेंट है या वेरिएबल है, जल्दी से, हाँ भाई, कांस्टेंट सर, जोर से बोलो, मास्क हटा करके बात कर, पता नहीं चल रहा है क्या बोल रहे हो, कांस्टेंट, हाँ भाई, इधर ऑनलाइन कांस्टेंट, चलो जिनके बीच में अभी भी डिस्कशन चल रहा है, नहीं ये कांस्टेंट है, नहीं ये वेरिएबल है, तो देखो वेरिएबल हम किसकी टर्म्स में बोल रहे हैं, टाइम की टर्म्स में। क्या इसके अंदर कोई टाइम की टर्म्स है, नहीं है, सर। तो नहीं है, इसलिए क्या है ये कांस्टेंट। ये क्या है, फेज डिफरेंस, कांस्टेंट बना हुआ है ना, इनके और इनके बीच का फेज डिफरेंस है। इसके अंदर क्या टाइम है, ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टी की अलग अलग वैल्यूज के लिए कॉस की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी, इसलिए ये वाली टर्म है वेरिएबल और ये वाली टर्म है कांस्टेंट। समझ में आ गई बात। तो जब मैं इसकी यहां पर एवरेज पावर निकालूं, तो एवरेज पावर के लिए अगर बोला जाए, नाउ दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ, या दिस इज द इंस्टेंटेनियस पावर एट इंस्टेंट टी टाइम पर अभी हमने निकाली। देयरफॉर एवरेज पावर ओवर
complete one cycle of AC will be P average is equals to average of पूरा इसका है ना, E naught I naught by 2 cos phi minus cos 2 omega t minus phi। इसके अंदर से ये तो कांस्टेंट टर्म्स है, इसका तो एवरेज कुछ होगा नहीं, एवरेज किसका लिया जाएगा, जो टाइम डिपेंडेंट है। सो सिंस द एवरेज ऑफ, या पहले ये लिख देते हैं, सिंस cos phi E naught I naught are constant while कौन वेरिएबल है, cos 2 omega t minus phi is variable, therefore average of cos 2 omega t minus phi for one complete cycle, but since average of cos 2 omega t minus phi for one complete cycle क्या होता है बताइए, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t, अरे 0 साइन थीटा का एवरेज वन साइकिल के लिए क्या होता है 0, cos थीटा का इंटीग्रेशन cos थीटा का वन साइकिल के लिए एवरेज क्या होता है 0, खत्म कहानी। तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, therefore this term should be 0। क्या लिख दें साहब, hence we get, क्या मिलेगा हमें, P average is equals to E naught I naught by 2 cos phi, ठीक है, इक्वेशन नंबर 6। अच्छा, इसी को थोड़ा सा और तमीज से लिखें तो कैसे लिखेंगे, P एवरेज इज इक्वल टू 2 को E नॉट बाई रूट 2 इंटू I नॉट बाई रूट 2, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 बनता है, तो 2 को ब्रेक डाउन कर दिया रूट 2 इंटू रूट 2 में, और ये क्या बन गया साहब, ये वाली टर्म ERMS, ये वाली टर्म IRMS cos phi। So finally we got the average power formula, P average is equals to, या तो आप लिखोगे E naught I naught by 2 cos phi या ERMS IRMS cos phi। This is the main formula, ठीक है, ये वाला, ठीक, समझ में आती बात, कितनों को डेरिवेटिव, बस यही हमें निकालना था, यही था हमारा, एवरेज और लगा देते हैं, एवरेज पावर इन एसी सर्किट। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज पावर इन एसी सर्किट। कितनों को समझ में आ गया भाई, अच्छे से प्रॉपरली। हाँ भाई देखिए, यहाँ पर स्पेशल केसेस की बात को और कर लेते हैं, स्पेशल केसेस, और जहां से रब करना होगा ये बीच में सब ये वाला पोर्शन में रब कर दूंगा, या कर ही देते हैं, इतना तो आप समझ में आ ही गया है आपको। सो यहां पे बात कर रहे हैं अब हम स्पेशल केसेस। केस 1 फॉर प्योर, कौन सा सर्किट ले लें, रजिस्टिव ले लें पहले, रजिस्टिव सर्किट है ना। सिंस P एवरेज कितना है हमारे पास आंसर, ERMS IRMS cos phi, और cos phi की वैल्यू क्या होती है, R/Z, याद रखना है आपको, है ना। तो यहाँ पे मैं दोनों फॉर्मूले एक बार फिर से लिख देता हूँ, ERMS IRMS
cos phi या ERMS IRMS into R by Z, ये P एवरेज होता है। ठीक है, फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट बताइए क्या होगा हियर दोनों सिचुएशन में। फाई हियर सिंस फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट बताइए व्हाट इज द फेज डिफरेंस, जीरो। हम बोल सकते हैं सिंस कौन कौन ERMS एंड IRMS आर इन सेम फेज या आर इन फेज, दैट इज फाई विल बी जीरो। ठीक है, एक तरीका तो ये अगर इससे करना चाहो तो, और दूसरा तरीका इससे करना चाहो तो। जेड की वैल्यू क्या होती है प्योर सर्किट के, प्योर रेजिस्टिव के लिए आर। ठीक है, तो आर अपॉन आर 1 और फाई 0 है तो कॉस फाई 1, दोनों में से किसी से भी देख लो सेम रिजल्ट आ रहा है। सो P एवरेज फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट विल बी इज इक्वल्स टू ERMS इंटू IRMS या E0 I0 बाय 2। ठीक है, E0 बाय रूट 2 I0 बाय रूट 2, तो E0 I0 बाय 2। दिस इज फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट। सेकेंड केस कर लें, केस 2 फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट। जल्दी से बताइए, इन दिस केस क्या होता है, ERMS लीड्स द करंट, तो फाई कितना हो जाएगा पाई बाय 2, कॉस फाई 0, कॉस फाई। तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर P average across, in the case of pure inductive circuit, how much? So no power will be consumed। क्या हो गया भैया, हैं कैसे मंद मंद मुस्कुरा रहा है, बोलो साहब। इक्वेशन नंबर इसको दे दो 6 7। नेक्स्ट केस 3 फॉर प्योर, कौन सा बच रहा है, कैपेसिटिव सर्किट। बोलिए इसके केस में क्या हो जाएगा, ERMS और IRMS में करंट लीड्स द वोल्टेज बाय एन एंगल पाई बाय 2, तो फाई कितना हो गया माइनस पाई बाय 2। भाई अगर इसको आपने प्लस लिखा हुआ है तो इसके किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, ERMS और इस, ठीक है, इसमें माइनस कर रहे हैं ना, इसमें से इसमें इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा माइनस पाई बाय 2 माइनस। हालांकि वो बात अलग है कि आंसर सेम ही आएगा, कॉस फाई कॉस माइनस पाई बाय 2 कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा 0। ठीक है, तो देयरफॉर P एवरेज across pure capacitor is 0। ठीक है, केस 4 इन सीरीज LCR, बोलिए LCR के अंदर क्या होता है, हाँ भाई Z की वैल्यू डालेंगे। हाँ जी सर Z की वैल्यू डालेंगे, फिर बस Z की वैल्यू डालेंगे और कुछ नहीं करेंगे। फाई रहता है उसमें, हमने लिया हुआ है ना ओमेगा टी माइनस फाई। जनरल इक्वेशन यही आती थी अगर VL माइनस VC में VL को ग्रेटर देन मान रखा था हमने तो। ठीक है, तो केवल इन दिस केस क्या हो जाएगा,
पी एवरेज अक्रॉस LCR सिंपली यही रहेगा, जो भी एंगल फेज डिफरेंस दिख रहा होगा आपको, ERMS IRMS cos phi, cos phi या ERMS IRMS R बाय Z, Z की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो बस। अच्छा प्लस, सॉरी, ठीक है साहब। तो ये हो गए आपके कुछ स्पेशल केसेस, जल्दी से इनको भी नोट कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी एंड एवरेज पावर एसोसिएटेड विद द प्योर इंडक्टर। तो जैसे ही इंडक्टर के अंदर हम एसी सोर्स अप्लाई करते हैं, होता क्या है, करंट विल स्टार्ट टू ग्रो। जैसे जैसे करंट शुरू में 0 टू मैक्सिमम जाएगी, उसी टाइम पर कॉइल के अंदर ईएमएफ, बैक ईएमएफ यानी कि ईएमएफ इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, विच विल ट्राई टू अपोज द ग्रोथ ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, और उसकी वजह से एक ईएमएफ जनरेट होगा विच इज रिटन बाय -L di बाय dt। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, E इज इक्वल टू -L di बाय dt। अच्छा, अब जब यहां पे अगर ये इसके अंदर करंट को रोकने के लिए ईएमएफ जो जनरेट हुआ, ये वाला बैक ईएमएफ, तो यहां पर फिर एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी पावर सोर्स को, यानी कि एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा, किसके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट, ताकि ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर सके। सो सम वर्क डन, सम एक्स्ट्रा वर्क डन is needed to be done against, needed to be done against this EMF, this induced EMF। इस induced EMF के against extra work done करना पड़ेगा। Let at time small dt the work done dW is given by, हमें पावर का और वर्क डन में क्या रिलेशन होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर dW बाय dt। सो व्हाट शुड बी द dW इन टर्म्स ऑफ dt, dW इज इक्वल टू P dt। ठीक है, सो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, dW बोले तो P dt। टोटल पावर अगर आपसे पूछूं फॉर वन कंप्लीट साइकिल, फॉर वन साइकिल, P एवरेज शुड बी इक्वल टू टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, W बाय T। W की जगह क्या हो जाएगा, ये लिमिट कहां से कहां तक आएगी वन साइकिल के लिए, 0 से T, और अपॉन T ये कितना चल रहा है, P dt। P का फॉर्मूला क्या होता है साहब, EI, अगर इंस्टेंटेनियस करंट I डेवलप हुई हो तो, ठीक है, तो क्या और लिख देंगे हम यहां पर, P एवरेज इज इक्वल टू 0 टू T EI dt अपॉन T, इस अपॉन T को मैं लिख रहा हूं 1 अपॉन T। E का फॉर्मूला E नॉट साइन ओमेगा T। ठीक है, इनिशियली हमने कॉइल के अंदर ले रखा है यहां पर, तो बताइए क्या हो जाएगा, E नॉट साइन ओमेगा टी। करंट भी मान लीजिए उसी के तरीके से चला है, उसी के तरीके से चला है, तो हमने लिख लिया इसका I नॉट साइन ओमेगा टी dt। ये हो गया E नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये आपका हो जाएगा क्या, E नॉट I नॉट बाहर, और अपॉन टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आपको बता रखा है साइन स्क्वायर थीटा को लिखते हैं cos 2 थीटा से 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2, 1 अपॉन 2 फिर से बाहर आ जाएगा, 1 का हो जाएगा t cos साइन cos 2 थीटा यानी कि cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। सो हमें मिलेगा इसको सॉल्व करने पर क्या, E नॉट I नॉट अपॉन 2t t स्मॉल t माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा लिमिट 0 टू कैपिटल T, T माइनस 0 T cos 2 ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय T, तो T इंटू T यहाँ पे आ जाएगा, ये बन जाएगा 4 पाई 1 और माइनस 0 cos 0 कितना बन गया साहब, ये तो गया T माइनस 0, ये माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा, साइन का ये प्लस बन जाएगा,
साइन का इंटीग्रेशन माइनस में आता है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया,